नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात महाराष्ट्र की करेंगे। नासिक जिले के मालेगांव नगर निगम में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने दावा किया है कि मालेगांव शहर में महापौर समेत कांग्रेस के सभी 28 पार्षद एनसीपी में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने कहा कि पार्षदों के पार्टी बदलने का फैसला इसीलिए लिया क्योंकि उन्हें मालेगांव में विकास परियोजना के लिए फंड नहीं मिल रहा था। कांग्रेस पदाधिकारियों के मुताबिक विकास निधि का आवंटन एनसीपी नेता अजित पवार करते हैं, तो वहीं एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि सभी ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एनसीपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की है। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने निलंबित किए गए बीजेपी के 12 विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि विधानसभा की ओर से लिया गया फैसला असंवैधानिक और इन विधायकों का निलंबन सिर्फ उस वक्त चल रहे मॉनसून सत्र के लिए भी हो सकता था। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ बीजेपी विधायकों की ओर से अपमानजनक व्यवहार करने की वजह से 6 जुलाई को 12 बीजेपी विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किया गया था। इन विधायकों में आशीष शेलार, गिरीश महाजन, अभिमन्यु पवार, अतुल भातखलकर, नारायण कुचे, संजय कुट्टे और पराग अलवानी समेत कई सारे बड़े नाम शामिल हैं। महाराष्ट्र के 139 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण सुरक्षित करने के लिए आज मंत्रालय में प्रमुख सचिव शहरी विकास महेश पाठक के हाथों आरक्षण हटा दिया गया है। 139 नगर पंचायतों में से 17 अनुसूचित जाति, 13 अनुसूचित जनजाति और 109 खुली श्रेणी के लिए आरक्षण का निर्णय लिया गया है। नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव मौजूदा तरीके से पार्षदों में से किया जा रहा है और उनका कार्यकाल 2.5 साल तक बढ़ा दिया गया है। अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का निर्धारण करते समय अध्यक्ष के पद राज्य की नगर पंचायत की कुल जनसंख्या के अनुपात में राज्य की नगर पंचायतों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाते हैं। प्रत्येक श्रेणी में आधे से भी कम पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यदि कोई नगर पंचायत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आ रही है तो वो उस वर्ग के लिए आरक्षित है जहां जनसंख्या का प्रतिशत ज्यादा है। टीपू सुल्तान के नाम पर मुंबई की राजनीति में एक अलग ही मोड़ आ गया है। सत्ताधारी और विपक्ष में घमासान देखने को मिला। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने महाविकास आघाड़ी सरकार और बीएमसी का पक्ष रखते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। 2015 में जो हमें अभी महाराष्ट्र राज्य सरकार का जिस उसको कपात सूचना क्रमांक 8 28 अगस्त 2015 और एकनाथराव खडसे अभी जो राष्ट्रवादी और पहले बीजेपी वो मंत्री महोदय थे। अल्पसंख्यक जो पोर्टफोलियो रहता है वो उनके पास था। तभी उन्होंने लिखा है वीर टीपू सुल्तान। ये मैं नहीं कहती, ये रिकॉर्ड कहता है। महाराष्ट्र में कोरोना से 27 जनवरी को 42 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 25,425 नए केस सामने आए हैं। 36,708 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। ताजा मामला मिलने के बाद प्रदेश में 2,87,397 एक्टिव केस हो गए हैं। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन दिसंबर में जारी की थी उसे अब 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो वहीं बुधवार की बात करें तो मुंबई में कोविड-19 के 1,858 नए मामले आए हैं और 13 मरीजों की मौत हो गई थी। बीएमसी ने एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी है।
मुंबई में पिछले 3 दिन से रोजाना 2000 से कम मामले आ रहे हैं। नए मामलों के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10 लाख से भी ज्यादा हो गई है, जबकि मृतक की संख्या 16,000 से भी ज्यादा है। मुंबई वासियों की मुसीबत कम होने के साथ ही खत्म नहीं हो रही है। दरअसल कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का पहला केस सामने आने के बाद ही आपको बता दें कि लोगों में डर का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि 70 साल की एक बुजुर्ग के 5 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। मरीज के ब्लैक फंगस के लक्षण भी पाए गए हैं। इसके बाद मरीज को वॉकहार्ट अस्पताल में भर्ती किया गया है। 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के बाद ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी थी। कोविड-19 महामारी से रिकवर होने के बाद कई लोग म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के शिकार हुए थे। इस बीमारी के कारण कई लोगों की आंख और अन्य अंगों को नुकसान पहुंचा था। इसके कारण कई लोगों की मौतें भी हुई थी। महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से किसानों की अतिरिक्त इनकम बढ़ाने वाली फल आधारित शराब उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सुपरमार्केट और बड़े स्टोर में शराब बेचने की अनुमति पर विपक्ष नेता प्रवीण दरेकरे ठाकर और सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। थोड़े लोग के लिए काम कर रहा है और दारू विक्रेताओं के लिए समर्पित है। एक तरफ मंदिरों के ऊपर ध्यान देने को वक्त नहीं, स्कूलों पवित्र जो मंदिर है उसके ऊपर ध्यान देने के लिए वक्त नहीं, और महसूल के नाम और किसानों के नाम खुलेआम दारू बिक्री का निर्णय यह अत्यंत दुर्दैवी है। महाराष्ट्र की पवित्र परंपरा को कालीमा लगाने वाला यह निर्णय, यह छत्रपति की भूमि है, यह परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की भूमि है, सावित्रीबाई फुले की भूमि है, शाहू महाराज की भूमि है, महात्मा फुले जी की भूमि की है। इतर राज्यों इतर जगह जो चल रहा है वो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। एक कल्चर्ड स्टेट महाराष्ट्र या साधु संतों की परंपरा है, और इसलिए सरकार खाली बड़े लोग की चिंता करता है, महसूल के लिए कुछ भी करना। आज दारू का आप धंधा वाइन बेचने का निर्णय लिया है, कल और कौन सा मेरे मुंह में गलत आ रहा है वो भी धंधा आप चालू करेंगे। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा घोटाला मामले में रोज नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा में फेल हुए 7,800 परीक्षार्थियों से पैसे लेकर उन्हें पास करने का मामला सामने आया है। साइबर पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की ओर से ली गई 2019 से 20 में शिक्षक पात्रता परीक्षा में जिन 16,592 उम्मीदवारों को पास घोषित किया गया था, जांच में पता चला है कि उनमें से 7,800 से भी ज्यादा उम्मीदवार फेल हैं। फेल हुए विद्यार्थियों को हेराफेरी करके पास करने की इस खबर के सामने आने के बाद खलबली मच गई है। 2018 में हुई परीक्षा में भी बड़े पैमाने पर फेल उम्मीदवारों से पैसे लेकर उन्हें पास करने के आरोप की जांच शुरू हो गई है। इस मामले की जांच के सिलसिले में पुणे साइबर पुलिस राज्य परीक्षा परिषद की ओर से दी गई जानकारी और परीक्षा के परिणामों की गहराई से पड़ताल कर रही है। जांच के दौरान साइबर पुलिस को 2019 से 20 के परीक्षा परिणामों को लेकर भी घोटाले का पता चला है। पुणे साइबर पुलिस के मुताबिक 2019 से 20 की परीक्षा में कुल 16,000 से भी ज्यादा उम्मीदवारों के पास होने का रिजल्ट आया था, लेकिन जब परीक्षा परिणामों की गहराई से छानबीन की गई तो पता चला कि 7,000 से ज्यादा उम्मीदवार तो पास ही नहीं हुए थे, लेकिन इन्हें पास दिखाया गया। महाराष्ट्र में दुकानों पर बड़े अक्षरों में मराठी बोर्ड लगाने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के बाद तहसील के शहरों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सैनिक आक्रामक हो गए हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सैनिकों द्वारा पेंट और पेंट के अन्य हिस्सों में दुकानदारों को रिमाइंडर लेटर बांटे गए हैं। हर दुकान पर मराठी बोर्ड लगा होना चाहिए। जहां कहीं भी दुकानों के अंग्रेजी बोर्ड हो वहां दुकानदारों को 15 दिन का समय दिया गया है और दुकान में जल्द से जल्द मराठी भाषा लिखे होने चाहिए। रायगढ़ जिले के करजत के वजयनाथ गांव में जमीन घोटाला मामले को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाठनकर के शामिल होने का आरोप लगाया है। किरीट सोमैया ने इस पूरे मामले की शिकायत
प्रशासन से भी की है। देवस्थान जमीन देवस्थानची चौकशी नासिक पुलिस रोड की कार्रवाई में 30,000 रुपए के शराब जब्त किए गए हैं। इस संबंध में पुलिस से जानकारी मिली है कि पुलिस को वास्को चौक में कई दिनों से अवैध रूप से शराब की बिक्री की शिकायतें मिल रही थी। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक योगेश पाटिल को वास्को चौक क्षेत्र में महालक्ष्मी हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट नंबर 6 में बिना लाइसेंस के शराब बेचते हुए आकाश अशोक उम्भोरे नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 30,150 रुपए की देसी और विदेशी शराब जब्त की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य के आदिवासी क्षेत्र मेलघाट में बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की योजना शुरू करने का आदेश दिया है। इससे कुपोषण के शिकार बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बहुत मदद मिलेगी। बता दें कि न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की पीठ उन पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी जिनमें मेलघाट क्षेत्र में कुपोषण के कारण बड़ी संख्या में बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की मौत का उल्लेख है। पीठ ने सरकार से पूछा कि क्या राज्य की आदिवासी आबादी को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट में 11 फरवरी तक वर्चुअल सुनवाई होती रहेगी। गुरुवार को हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने यह निर्णय लिया है। इसके पहले मुंबई में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद हाईकोर्ट ने फिजिकल सुनवाई से वर्चुअल सुनवाई करने का निर्णय लिया था और कार्य का समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक करने का भी फैसला किया था। रायपुर की जेल में बंद महाराष्ट्र के संत कालीचरण पर ढोंगी होने का आरोप लगा है। रायपुर पुलिस के पास महाराष्ट्र की ही एक शादीशुदा महिला ने चिट्ठी भेजकर कालीचरण के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। महिला ने कुछ सबूत भी रायपुर की पुलिस को भेजे हैं। महिला की चिट्ठी में एक महिला भक्त से कालीचरण के संबंध होने, लोगों से परेशानी दूर करने के नाम पर वसूली करने, महिला भक्तों को प्रभावित कर उनसे करीबी बढ़ाने जैसी बातों का जिक्र किया गया है। ये चिट्ठी महिला ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, रायपुर एसएसपी को भेजी है। इस चिट्ठी की एक प्रति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को भी भेजकर कार्रवाई की मांग की गई है। महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने बांग्लादेश की एक 25 वर्षीय महिला को देश में अवैध रूप से रहने के आरोप में करीब 2.5 साल की जेल की सजा सुनाई है। जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसएस पंधारीकर ने बांग्लादेश के नौदल जिले की निवासी रिमी मोहम्मद रमजान सिद्दर को भारतीय पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया है। महिला को 2 साल 5 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है और 14,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने यह आदेश 21 जनवरी को सुनाया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अदालत को सूचित किया कि मई 2019 में जिला पुलिस के अवैध तस्करी प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने काश्मीरा स्लम इलाके में तलाशी ली और वहां अवैध रूप से रह रही 3 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि यह पाया गया कि महिलाओं के पास भारत में रहने के लिए पासपोर्ट या वीजा नहीं था। उन्होंने कहा कि 2 अन्य महिलाएं जमानत पर हैं। महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में आए दिन अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भोसरी परिसर के धावड़े बस्ती इलाके में एक शख्स की निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम गणेश शिवाजी गुरुड़कर है। तो वहीं पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भास्कर जाधव ने बताया कि मृतक गणेश के सिर में अज्ञात बदमाशों ने पत्थर से वार किए थे, फिर उसे खून से लथपथ हालत में एक गैरेज में फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस की टीम ने आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और इस गोडाउन में जो शव है उसे बरामद कर लिया गया है और इसको लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के भी आदेश दिए हैं कि पोस्टमार्टम कर ही आगे की जांच की जाएगी।
मुंबई से सटे भिवंडी में आग की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। भिवंडी ग्रामीण इलाके के चामुंडा कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आग इतनी भीषण थी कि 3 फर्नीचर गोदाम जलकर खाक हो गए हैं। आग कितनी विकराल थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में 4 से 5 घंटे का समय लग गया। बताया जा रहा है कि आग की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने पहले आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण हो गई कि दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और दमकल की गाड़ियों ने ही पहुंचकर आग बुझाया है। गोदाम में आग फैल गई थी, जिसके कारण फर्नीचर मार्केट की गोदाम जलकर खाक हो गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और आप देखिए कितनी भीषण आग ये लगी है। काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। हालांकि इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 4 से 5 घंटे कंटिन्यूसली जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो पानी के फव्वारे मार रही थी और फिर आग को बुझाने का प्रयास कर रही थी। 4 से 5 घंटे बाद आग को बुझाया गया। गोंदिया जिले के तरोड़ा MIDC में स्थित अनी विद्युत प्रकल्प में कार्यरत कर्मचारी की प्रकल्प में ही 27 जनवरी को दोपहर 3 बजे के लगभग तबियत खराब होने से गोंदिया आधार हॉस्पिटल भेजा गया था, लेकिन रास्ते में ही इस कामगार की मृत्यु हो गई है, जिसकी जानकारी उसके परिवार को दी गई है। और कर्मचारी के शव को लेकर गांव पहुंचे हैं कुछ लोग, जहां परिवार वालों ने कर्मचारी का अंतिम संस्कार करने से ही इनकार कर दिया और मुआवजे की मांग की है। यूनियन सेक्रेटरी श्रमिक कामगार संघ। ये लड़का ऑन ड्यूटी पे डेथ हुआ है। क्या नाम था इनका? अशोक हरिंगखेड़े इसका नाम है। और इनके घर के लोगों का ऐसा कहना है कि पहले भी लोग जो वहाँ डेथ हुए उनको जो पैसा मिला है 20 का पैकेज दिया गया है, वही पैकेज देके शांति बनाए रखे और अंतिम संस्कार हो जाए। और इस घर की जो आपत्ति है इनके दुख में शामिल होने का अदानी काम करे और ये सब कुछ होते हुए भी उसको पैकेज जैसा दिया वैसा पैकेज दिया जाए, यही मेरी विनंती है साहब लोगों से। पूर्व विधायक तरोड़ा विधानसभा, मेरा ये मान के चलना है कि भी अगर यहाँ ऑन ड्यूटी मृत्यु हुआ है तो अदानी की ड्यूटी हो जाती है कि भी मतलब उनके परिवार को मदद करना। और इसीलिए मैं अभी फ़ोन भी किया हूँ, उनसे बात भी किया हूँ और वरिष्ठों से बात कर इनको पैकेज ये मतलब अदानी कंपनी ने देना ही चाहिए और इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अन्यथा फिर अगर गरज पड़ेगी तो जन आंदोलन भी करना पड़ेगा। पूर्व विधायक। चलिए अब बात छोटे पर्दे की कर लेते हैं। बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट अभिजीत बिचुकले ने एक्टर सलमान खान पर निशाना साधा है। बता दें कि अभिजीत बिचुकले हाल ही में सलमान खान के बिग बॉस 15 से बाहर हुए हैं और उन्होंने उन पर निशाना साधा है। क्या कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। जैसे कि आप लोगों ने मुझे पूछा है कि भाई कैसा है जर्नी आपका बिग बॉस के घर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस के घर को जैसा मटेरियल चाहिए था वैसा मटेरियल में था। मैं हूँ, इसलिए एंडोमोल मुझे बार बार बुलाती है। तो एक तरह से उनको थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ और एक तरह से मैं उनसे नाराज़ भी हूँ कि जो उन्होंने दिखाया है, जो मैंने बोला है कि भाई ये ट्रॉफी में हमारे जवान जो सीमा पे लड़ रहे हैं उनको मैं डेडिकेट करूँगा, तो वो नहीं दिखाया। फिर मैंने कुछ भगवान के बारे में बोला था तो रश्मि उस पर कुछ बोली थी कि भगवान हमारे बाप नहीं है तो हमारे बाप कौन है वगैरह वगैरह, वो कट कर दिया। जब सलमान का और मेरा कुछ हो गया था तो सलमान खान का जो रिकॉर्डिंग हुआ था वो नहीं दिखाएंगे बोला था। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि वो मेरे बाल पकड़ के बोल रहा है, यार उसकी औकात है मेरे बाल पकड़ने की, यार कौन है तू सलमान खान, तू कौन है, मेरे बाल पे मत आ, मैं ना डेंजरस हूँ, तुझे पता नहीं है सलमान। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जो गद्दी है सातारा की, वहाँ का वैचारिक वारस हूँ। बाबा साहब आम्बेडकर का भी वैचारिक वारस हूँ। पिछले 20 सालों से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ और पूरा शिद्दत से कोई उंगली नहीं उठाता मुझ पे। तेरे जैसे, तेरे पे कितनी उंगलियां उठी है सलमान पिछले 20 सालों में, तू कितना कंट्रोवर्सी में फंसा है यार। किसी का फ़ोन आया, किसी ने गाना गाया, अरे तू दूसरों का मत्सर मत कर, अगर तुझमें जिद है तो जाना आगे यार। मैं जीरो से हीरो हूँ और इस पे बना हूँ बलबूते पे, मैं खुद पे। जैसे कि आप लोगों ने मुझे पूछा है कि भाई बीते साल जून में एक्ट्रेस जूही चावला ने ये कहते हुए 5G नेटवर्क के खिलाफ आवाज उठाई थी कि ये इंसानों और पशु पक्षियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक्ट्रेस ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने उन पर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया था। बता दें कि 27 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई हुई, जहां हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई से बयान को हटा दिया है, जिसमें कहा गया था कि जूही ने पब्लिसिटी पाने के लिए 5G नेटवर्क के खिलाफ याचिका दायर की है और एक्ट्रेस ने कानून का दुरुपयोग किया है, तो जूही चावला पर 20 लाख का जुर्माना
जुर्माना लगाया गया, जिसे आदेश आने के 7 दिन में ही भरना था। हालांकि एक्ट्रेस ने ऐसा नहीं किया। कई महीनों तक जुर्माना नहीं भरे जाने पर एक्ट्रेस की गिरफ्तारी की भी मांग की गई थी। इस मामले में एक्ट्रेस ने जुर्माने में छूट की अपील की थी। 25 जनवरी को दोबारा सुनवाई हुई। कोर्ट ने जुर्माने की राशि 20 लाख से 2 लाख कर दिया है। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की डेब्यू वेब सीरीज द फेम गेम की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस बात की जानकारी माधुरी ने खुद सोशल मीडिया वेब सीरीज का पोस्टर शेयर कर दी है। पोस्टर के कैप्शन में उन्होंने लिखा, अजनबी सी है उसकी दुनिया, अनकही सी है उसकी कहानी, पर अब वो आ रही है अपनी कहानी लेकर दुनिया के सामने। द फेम गेम सीरीज का प्रीमियर 25 फरवरी से OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होगा। करिश्मा कोहली के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज में माधुरी के अलावा संजय कपूर, मानव कौल, लक्ष्वीर सरन, सुहासिनी मुले, मुस्कान जाफरी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त जल्द ही समीर कांडनी की कॉमेडी अनटाइटल्ड फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ सुनील शेट्टी भी लीड रोल में नजर आएंगे। ये जोड़ी आखिरी बार नो प्रॉब्लम फिल्म में नजर आई थी, जो अब 11 साल बाद दोबारा स्क्रीन शेयर करने के लिए तैयार है। इस फिल्म को यमला पगला दीवाना के डायरेक्टर समीर कांडनी ही डायरेक्ट करने वाले हैं। संजय दत्त, सुनील शेट्टी के अलावा इस फिल्म में ईशा गुप्ता, जायद खान और सौरभ शुक्ला, जावेद जाफरी भी अहम किरदार में नजर आएंगे। ये एक कॉमेडी जोनर की फिल्म होने वाली है जो नॉर्थ इंडिया में बनेगी। तो एक बार फिर से 11 साल बाद सुनील शेट्टी और संजय दत्त साथ आएंगे। 11 साल पहले नो प्रॉब्लम फिल्म में दोनों एक साथ नजर आए थे, लेकिन एक बार फिर वो 11 साल बाद कॉमेडी फिल्म में नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल और सारा अली खान की अपकमिंग अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है। अब हाल ही में सारा अली खान ने सोशल मीडिया पर फिल्म की शूटिंग खत्म होने पर एक इमोशनल और लंबा नोट लिखा है। इस नोट में सारा ने विकी कौशल, डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर और फिल्म की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया है। तो वहीं एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, नाम में क्या रखा है, अभी तो रैप अप हुआ है। गौरतलब है कि विकी कौशल और सारा दोनों ही अपनी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में दोनों को साथ देखना काफी मजेदार होने वाला है। हालांकि इनकी फिल्म का नाम अब भी लोगों के लिए एक सस्पेंस बना हुआ है। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपने कंट्रोवर्शियल बयान की वजह से चर्चा में बनी हुई हैं। हाल ही में उन्होंने भोपाल अपनी अपकमिंग वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए पहुंची थी, जहां उन्होंने मजाक में भगवान पर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने एक्ट्रेस के विवादित बयान पर कहा, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि श्वेता का बयान बेहद आपत्तिजनक है। बता दें कि श्वेता तिवारी का विवादों से पुराना नाता है। श्वेता तिवारी ने 1999 में दूरदर्शन के शो कलीरे से अपने करियर की शुरुआत की थी। श्वेता को असली पहचान 2001 में कसौटी जिंदगी की से मिली है। श्वेता ने रियलिटी शो नच बलिए 2, इस जंगल से मुझे बचाओ, झूम इंडिया, बिग बॉस 4, खतरों के खिलाड़ी जैसे शो में पार्टिसिपेट किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर जूनियर जल्द ही साउथ फिल्मों में डेब्यू करने वाली हैं। जानवी बूची बाबू की अपकमिंग फिल्म के लिए फाइनल हो गई हैं। हालांकि इस फिल्म की अब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। फिल्म में उनके साथ साउथ के पॉपुलर एक्टर जूनियर NTR लीड रोल में नजर आएंगे। तो ये बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सूरज नंबियार से गोवा में शादी कर ली है। 27 जनवरी की दोपहर मलयाली रीति रिवाजों से शादी करने के बाद मौनी ने रात को बंगाली रीति रिवाजों से सूरज के साथ फेरे लिए हैं। मौनी ने शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि तुमने मेरे साथ मिलकर 7 कदम चले हैं, इसलिए मेरी मित्रता ग्रहण करो। हमने साथ 7 कदम चले हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी मित्रता ग्रहण करने दो। मुझे अपने आप से अलग होने मत देना। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।